हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी बुक से हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको देख के अपने नोट्स भी अपडेट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? आंसर है बच्चों, द इनविजिबल मैन ग्रिफिन फर्स्ट बिकेम visible after he slipped into a big London store for keeping warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. इनविजिबल मैन विजिबल तब हुआ था जब सबसे पहले वो लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ गया था और ज़्यादा सो गया था। ठीक है बच्चों, द क्लोज मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट्स, कपड़ों ने उसको विजिबल बना दिया था शॉप असिस्टेंट्स के सामने। व्हेन द शॉप ओपनड इन द मॉर्निंग टू एस्केप फ्रॉम देम ही हैड टू शेड ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स टू बिकम विजिबल अगेन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वो गलियों में ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहा था? Though he was a brilliant scientist, he was a lawless person. वो एक lawless person था, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। हालांकि वो एक ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट भी था। His landlord disliked him and wanted to evict Griffin, और उसको निकालना चाहते थे। In revenge, he set fire to the house. उसने उसके घर को आग लगा दी। To escape, he mourned his clothes becoming invisible. Thus he became homeless and was wandering the streets of London. Right students? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? उन्होंने ऐसा क्यों जाना कि वो जो साइंटिस्ट है वो एक इसेंट्रिक है, पागल व्यक्ति है। मिसिस पागल या सनकी भी कह सकते हैं हम इसको। Mrs. Hall found the scientist eccentric because of his strange appearance, and also when she tried to be friendly with him, he rebuffed her by saying that he had come there for solitude and didn't wish to disturb in his work. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये समझ लग गया ना आपको कि वो इसलिए उसको लगा कि ये एक सनकी व्यक्ति है क्योंकि जैसे उसने उनसे बात करनी शुरू की मिसिस हॉल ने, तो उसने उनको बड़ा ड्राई सा रिस्पॉन्स दिया कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ और अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। और उनको ये इसलिए भी महसूस हुआ कि वो सनकी है उसकी ड्रेस को देख के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? वेरी अर्ली वन मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन and his wife were awakened by noises coming from their study. Then they heard the sound of coins being taken away from the desk there. However, when they entered the study, they didn't find anybody there, which was curious. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What other extraordinary things happen at the end? At the inn, Mrs. Hall and her husband went into the scientist's rooms on finding its door open. वो मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड साइंटिस्ट के रूम की तरफ गए जो कि खुला हुआ था। However, he didn't see in the room. हालांकि वो अपने कमरे में नजर नहीं आया। But Mrs. Hall heard a sniff and a hat on the bed post leapt up and dashed into her face. Then the bedroom chair sprang into the air, sprang into the air and pushed them both out of the room. और दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। This made Mrs. Hall think that her furniture was haunted. क्योंकि वो कमरे में ही था और अपनी चीज़ों को वो मूव कर रहा था, जिसकी वजह से उनको ये महसूस हुआ। हालांकि वो नज़र नहीं आ रहा था अपनी अपीयरेंस की वजह से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस है जो थिंक अबाउट इट के, जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के बुक हैं 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन? Yes, Griffin was not bothered if he had harmed anybody in the fulfillment of what he wanted. ग्रिफिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो अपने
जो वो अचीव करना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, जो अपना काम पूरा करना चाहता है, उसके लिए अगर उसको किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े। ही सेट लैंडलॉर्ड्स हाउस इन द ऑन फायर, उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को भी आग लगा दी थी। बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राई टू मेक हिम लीव, क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड उसको निकालना चाहता था। देन हिज रॉबरीज टू एट शॉप एंड लेटर इन द विलेज इंडिकेटेड दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, इससे महसूस होता है कि वो एक लॉलेस पर्सन है, वो कानून को नहीं मानता। When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband. Lawless persons like Griffin never think about the safety and well-being of others. जो lawless person है, जो कानून को नहीं मानता, वो दूसरों की सेफ्टी और well-being के बारे में कभी नहीं सोचता। They are only concerned about themselves. वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, how would you assess Griffin was as a scientist? Griffin is a brilliant scientist as he discussed how to make himself invisible, but he seems to enjoy the feeling of power which he get out of his invisibility. The power to hurt anybody without getting noticed can give sadistic pleasure to some people. A true scientist should make discoveries for the later benefit of society, not just for his own benefit. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।